A very good morning to all of you, dear subscribers, viewers, and dear learners. This is Dr. RC. Welcome you to RC English classes. Dear learners, as we are learning synthesis. So, जैसा कि हम लोग सिंथेसिस को लर्न कर रहे हैं और सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस को लर्न कर रहे हैं कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक न्यू सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। ऑक्रिएशंस। सो हम लोग ये कई दिनों से लर्न कर रहे हैं कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। हम लोगों ने कई रूल्स के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना अभी तक लर्न किए हैं और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर 8 में एक अलग रूल्स को स्टडी करेंगे, एक अलग रूल्स को लर्न करेंगे जिससे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। वो रूल्स है बाय यूजिंग एडजेक्टिव, कंजंक्शन एंड। तो आज हम लोग टाइप 7 के अंतर्गत दो रूल्स को लर्न करेंगे। एक तो है एडजेक्टिव का प्रयोग करके, दूसरा है कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन किया जाता है। ऑक्रिएशंस। सो जब आपके एग्जाम्पल में दो सेंटेंस दिए हों या तीन सेंटेंस दिए हों क्वेश्चन में और आपसे कहा गया होगा कि इनको आप एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कीजिए बाय यूजिंग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए, तो कैसे आप उनको एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे ये हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। सो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल को हम स्टडी करते हैं। जब आप बहुत ध्यान से दिए गए एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे, उसमें दिए गए टू सेंटेंसेस आर मोर देन टू सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक जो सेंटेंस दिए होंगे उनको आप स्टडी करेंगे तो उसमें आपको पाएंगे, ध्यान से पढ़ने पर आप पाएंगे कि सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। पहले सेंटेंस में भी हो सकता है और दूसरे में हो सकता है। कहीं न कहीं एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ होगा, पहले सेंटेंस या दूसरे सेंटेंस या दोनों में या तीसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ होगा और वह एडजेक्टिव जिस नाउन की विशेषता बता रहा है, ये आपको पढ़ने से पता चलेगा, सेंटेंस के सेंस को समझने से, कि वो एडजेक्टिव किस नाउन की विशेषता बता रहा है। जिस नाउन की वह विशेषता बता रहा है उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पास रखेंगे। प्रायः उस नाउन से पहले प्रयुक्त होता है, कुछ केसेस में वो नाउन के बाद भी आता है, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि वह नाउन से पहले प्रयुक्त होता है। तो उस एडजेक्टिव को उस नाउन से पहले प्रयोग करके दोनों सेंटेंसेस को जब जोड़ देंगे तो आपका एक न्यू सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स। सो दोनों सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे और पढ़ करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रायः दूसरे सेंटेंस में पहले सेंटेंस के किसी नाउन
की विशेषता बताई गई होती है। पहले सेंटेंस में जो नाउन प्रयुक्त होगा प्रायः वह नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होगा, और दूसरे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव प्रयुक्त होगा वह उसी नाउन की विशेषता बता रहा होगा। जिस नाउन की वह विशेषता बता रहा है उसी के जस्ट पहले उस एडजेक्टिव का प्रयोग करके सेंटेंस बना देने से दोनों सेंटेंस आपका कंबाइन होकर के एक न्यू सेंटेंस बन जाएगा। कभी कभी वह एडजेक्टिव पहले ही सेंटेंस में प्रयुक्त हुआ होता है, तो वो हमें एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ने से पता चलेगा और सेंस के आधार पर कि कौन सा एडजेक्टिव किस नाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है सेंटेंस में, ठीक उसके पहले उस एडजेक्टिव का प्रयोग कर देने से और दोनों सेंटेंस को जोड़ देने से एक नया सिंपल सेंटेंस बन जाता है। आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि कैसे एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो एज आई हैव ऑलरेडी रिटन 2 एग्जाम्पल्स ऑन व्हाइट बोर्ड, मैंने पहले ही 2 एग्जाम्पल्स व्हाइट बोर्ड पर लिख रखे हैं। सो प्लीज़ पे योर अटेंशन ऑन व्हाइट बोर्ड ऑन द फर्स्ट एग्जाम्पल। द फर्स्ट एग्जाम्पल, अ मैन केम टू माई ऑफिस। फर्स्ट एग्जाम्पल का पहला सेंटेंस जो है वो क्या है? अ मैन केम टू माई ऑफिस। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है फर्स्ट एग्जाम्पल का। आप देखिए, अ मैन केम टू माई ऑफिस, एक आदमी मेरे ऑफिस आया, जिसका हिंदी सेंस होता है। इस सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें नाउन प्रयुक्त है, उसको आप पहले माइंड में रख लीजिए कि नाउन कौन सा इस सेंटेंस में प्रयुक्त है। नाउन है मैन, दूसरा नाउन है ऑफिस, यही है ना। अब आइए दूसरे सेंटेंस को देखिए। दूसरे सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है? द मैन वाज ब्लाइंड, आदमी अंधा था। द मैन वाज ब्लाइंड, यानी पहले सेंटेंस में जो मैन का प्रयोग किया गया है उसी के बारे में दूसरे सेंटेंस में बताया जा रहा है द मैन वाज ब्लाइंड, आदमी अंधा था। एडजेक्टिव क्या है? ब्लाइंड। दूसरे सेंटेंस में प्रयुक्त हुआ है, वह किसकी विशेषता बता रहा है? मैन की। जिस आदमी की फर्स्ट सेंटेंस में चर्चा की गई है, सब्जेक्ट के स्थान पर जो लिखा गया है वो अंधा था। अब सेंटेंस को ज़रा हिंदी से कंबाइन करने की कोशिश कीजिए हिंदी लैंग्वेज में। अ मैन केम टू माई ऑफिस, एक आदमी मेरे ऑफिस आया। द मैन वाज ब्लाइंड, आदमी अंधा था। इसको हम एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि एक अंधा आदमी मेरे ऑफिस आया, यही कह सकते हैं ना। तो इस ब्लाइंड जो एडजेक्टिव है उसको कहाँ ले आए? इस मैन से पहले, जिसकी विशेषता बता रहा है ये ब्लाइंड एडजेक्टिव दूसरे सेंटेंस में, इसको हम इसके पहले जब प्रयुक्त कर दे रहे हैं, यहाँ पर ला रहे हैं ब्लाइंड को यहाँ पर। तो सेंटेंस आपका बन गया अ ब्लाइंड मैन केम टू माई ऑफिस, बनेगा न्यू सेंटेंस बना आपका। तो इस तरह से देखिए एडजेक्टिव के प्रयोग के द्वारा दो सिंपल सेंटेंसेस को या तीन सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। सो आपका न्यू सिंपल सेंटेंस जो बना, अ ब्लाइंड मैन केम टू माई ऑफिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से फर्स्ट एग्जाम्पल के दोनों सेंटेंस एडजेक्टिव के प्रयोग के द्वारा कंबाइन करके एक नए सिंपल सेंटेंस में बनाया गया। फर्स्ट एग्जाम्पल के दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके या सिंथेसिस करके एक नया सेंटेंस सिंपल सेंटेंस फॉर्म किया गया। सो आप लर्न ही कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ
सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन आप लर्न कर रहे हैं कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कंबाइन कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। और आज इस टाइप 7 में हम लोग लर्न कर रहे हैं एडजेक्टिव के प्रयोग के द्वारा कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। ओके डियर लर्नर्स, सो आइए वी कम ऑन द सेकेंड एग्जाम्पल। सो प्लीज़ लिसन टू मी। नीता गेव अ रुपी टू अ बेगर। फर्स्ट सेंटेंस है सेकेंड एग्जाम्पल का, नीता गेव अ रुपी टू अ बेगर। पहले सेंटेंस को ध्यान से स्टडी कीजिए, पढ़िए, उसके सेंस को समझने की कोशिश कीजिए। तो कहा जा रहा है कि नीता गेव अ रुपी टू अ बेगर। नीता ने भिखारी को 1 रुपये दिया। इस सेंटेंस में नाउन क्या है? नीता, और रुपी भी है, बेगर भी है, ये सब नाउन है। लेकिन यहाँ कोई एडजेक्टिव सेंटेंस में प्रयुक्त नहीं हो रहा है। प्रायः एडजेक्टिव जो है दूसरे सेंटेंस में ही प्रयुक्त होता है। कभी कभी आपको एक्सेप्शन में मिलेगा कि पहले सेंटेंस में भी प्रयुक्त हुआ है, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा अभी आगे बताऊँगा। तो दूसरे सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए। द बेगर वॉज वेरी ओल्ड। दूसरे सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है? द बेगर की ही विशेषता बताई जा रही है, बेगर की। द बेगर वॉज वेरी ओल्ड, बेगर बहुत बूढ़ा था। तो इस बेगर की जो पहले सेंटेंस में यहाँ प्रयुक्त है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, इसकी विशेषता बताया जा रहा है दूसरे सेंटेंस में कि वह बहुत बूढ़ा था। नीता गेव अ रुपी टू अ बेगर, द बेगर वॉज वेरी ओल्ड। तो ये वेरी ओल्ड जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? दूसरे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव प्रयुक्त है वो बेगर की विशेषता बता रहा है। ओल्ड एडजेक्टिव है, वेरी जो है एडवर्ब है, दोनों साथ प्रयुक्त हुआ है। तो ये वेरी ओल्ड किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बेगर के लिए। तो इसको बेगर से पहले अगर आप रख देंगे और सेंटेंस को पुनः लिख देंगे, बाकी दूसरे सेंटेंस के वर्ड्स को लेफ्ट आउट करते हुए, तो आपका एक नया सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। वही आपका इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस है या फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, सो सेंस को समझिए। नीता गेव ए रुपी टू ए बेगर। नीता ने भिखारी को 1 रुपये दिया। द बेगर वाज वेरी ओल्ड। भिखारी बहुत बूढ़ा था। कहने का मतलब नीता एक बहुत बूढ़े भिखारी को 1 रुपये दिया। नीता 1 रुपये एक बहुत बूढ़े भिखारी को दिया। हो गया सेंटेंस। यही दो सेंटेंस में बात कही जा रही है ना। नीता 1 रुपये एक भिखारी को दिया, भिखारी बहुत बूढ़ा था। अब इसके स्थान पर सिर्फ जो है एडजेक्टिव का इस नाउन से पहले प्रयोग कर देने से, जिसके लिए दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, पूरा का पूरा सेंटेंस का सेंस एक ही सेंटेंस से व्यक्त हो जाता है, एक ही सिंपल सेंटेंस से। क्या? नीता गेव अ रुपी टू अ वेरी ओल्ड बेगर। वेरी ओल्ड को आप बेगर से पहले लाएंगे, जिसकी वो विशेषता बता रहा है, और रख करके सेंटेंस को पुनः जब लिख देंगे तो आपका एक न्यू सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। दोनों सेंटेंस का जो सेंस है वो उस नए सिंपल सेंटेंस से ही व्यक्त हो जाता है। सो आइए, आई राइट, नीता गेव अ रुपी टू a very old beggar. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे दोनों सेंटेंसेस को एडजेक्टिव का प्रयोग करके जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई मूव फॉरवर्ड, जस्ट वेट, let me wipe these examples out from whiteboard. So now we come on example number 3. Please pay attention.
एग्जाम्पल नंबर 3, I saw a girl, I saw a girl. फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में फर्स्ट सेंटेंस है आई saw a girl, she was very tall and beautiful। दूसरे सेंटेंस में लिखा जा रहा है she was very tall and beautiful। She was very tall and beautiful। I saw a girl, she was very tall and beautiful। सेंटेंस को स्टडी कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है I saw a girl। फर्स्ट सेंटेंस में जो नाउन प्रयुक्त हुआ है वो क्या है? गर्ल। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस को स्टडी कीजिए। She was very tall and beautiful। उसी गर्ल के बारे में बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह बहुत लंबी और सुंदर थी। तो विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल। यहाँ जो है एक तरह से आप कह सकते हैं एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हुआ है। ये कई वर्ड्स मिल कर के एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं जो इस लड़की की विशेषता बता रहा है। तो इसे आप एडजेक्टिव फ्रेज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज। एक ही चीज़ है। अगर हमने हेडिंग में केवल एडजेक्टिव लिखा है, एडजेक्टिव का प्रयोग करके एडजेक्टिव फ्रेज भी आप अपने मन में समझिए कि एडजेक्टिव फ्रेज भी अगर सेंटेंस में प्रयुक्त होता है तो एडजेक्टिव फ्रेज का भी उस नाउन से के पास प्रयोग करके जिसकी वह विशेषता बता रहा है, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके एक न्यू सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज हो गया है। देख रहे हैं टाल भी है, ब्यूटीफुल भी है, कंजंक्शन भी लगा है एंड, और साथ ही साथ जो है वेरी का भी प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। मैंने फ्रेज की डिफिनेशन कई बार आपको बताई थी कि एडवर्बियल फ्रेज जब मैं आपको बता रहा था तो वहाँ बताया था कि जब सिंगल वर्ड किसी वर्ब की को क्वालिफाई करता है तो वो एडवर्ब है। जब कई वर्ड्स मिल करके एक वर्ब को क्वालिफाई करते हैं तो वे एडवर्बियल फ्रेज होते हैं। ऐसे ही एडजेक्टिव अगर किसी एक सिंगल वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो वह एडजेक्टिव है, और कई वर्ड्स मिलकर सामूहिक रूप से एक ग्रुप में एक ही नाउन की विशेषता को अगर बताते हैं या प्रोनाउन की तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। तो इसका प्रयोग अब आप देख रहे होंगे, ये वेरी टाल एंड ब्यूटीफुल किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? इस गर्ल की विशेषता बताने के लिए। तो इसको आप इस गर्ल से पहले प्रयोग कर दिए करके सेंटेंस, नया सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस एक बनाइए तो दोनों सेंटेंस का सेंस एक ही सेंटेंस से, सिंपल सेंटेंस से व्यक्त हो जाता है। सेंटेंस कह रहा है कि मैंने एक लड़की देखा, वह बहुत लंबी और सुंदर थी। मैंने एक लड़की देखा, वह बहुत लंबी और सुंदर थी। तो कहने का आशय क्या है? मैंने एक बहुत लंबी और सुंदर लड़की देखा। तो आई सॉ अ वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस तरह से आपका न्यू कंबाइंड सेंटेंस बना, आई सॉ अ वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एडजेक्टिव के प्रयोग के द्वारा या एडजेक्टिवल फ्रेज के प्रयोग के द्वारा एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। सो नाउ वी मूव टू फोर्थ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। सो प्लीज़ पे योर अटेंशन। अ लायन वॉज हंग्री। ये यहाँ पर आपको 3 सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस है अ लायन वॉज हंग्री। दूसरा सेंटेंस फोर्थ एग्जाम्पल में है ही किल्ड अ हॉर्स।
और तीसरा सेंटेंस है द हॉर्स वाज ब्लैक। द हॉर्स वाज क्रिएशंस। तो इस सेंटेंस को देखिए ध्यान से, इसमें 3 सेंटेंस लिखे गए हैं। अ लायन वॉज हंग्री, ही किल्ड अ हॉर्स, द हॉर्स वाज ब्लैक। यहाँ देखिए पहले सेंटेंस में अ लायन वॉज हंग्री, अ लायन नाउन है और हंग्री क्या है, एडजेक्टिव। पहले ही सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया जो लायन को बता रहा है कि कैसा लायन था, भूखा था, अ हंग्री लायन। यहीं से जुड़ करके एक वर्ड बन गया, एक फ्रेज बन गया, कंबाइन ऑफ वर्ड बन गया कि अ हंग्री लायन बन गया ना। अ लायन वाज हंग्री, अ हंग्री लायन। ही किल्ड ए हॉर्स। तो अब यहाँ पर जब ये वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आ गया, द हंग्री लायन किल्ड ए हॉर्स, दूसरे सेंटेंस में को मिला दिया तो अ हंग्री लायन किल्ड ए हॉर्स। इन दोनों सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है वो पहले ही सेंटेंस में हो गया है हंग्री, और हंग्री का प्रयोग लायन के लिए किया गया है, तो सीधा हंग्री लायन से पहले आ गया द हंग्री लायन। क्या हो गया, अ हंग्री लायन हो गया। ये अ हंग्री लायन सब्जेक्ट हो गया। दूसरे सेंटेंस में ही किल्ड ए हॉर्स, उसने हॉर्स को मार डाला। किसने मार डाला, हंग्री लायन ने। तो अ हंग्री लायन किल्ड ए हॉर्स, अ हंग्री लायन किल्ड। आप जरा तीसरे सेंटेंस को भी देख लीजिए। तीसरे सेंटेंस में बताया जा रहा है द हॉर्स वाज ब्लैक। तीसरे सेंटेंस में किसकी विशेषता बताई जा रही, हॉर्स की। हॉर्स कैसा था, ब्लैक। अ हंग्री लायन किल्ड ए हॉर्स, द हॉर्स वाज ब्लैक। हंग्री लायन ने घोड़े को मारा और घोड़ा कैसा था, ब्लैक। अब ब्लैक को घोड़े से पहले कर दिए तो हंग्री लायन ने काले घोड़े को मार डाला। अ हंग्री लायन किल्ड अ ब्लैक हॉर्स हो गया डियर स्टूडेंट्स। सो देखिए तीनों सेंटेंस के सेंस को एक सिंपल सेंटेंस से व्यक्त किया जा रहा है, तीनों को कंबाइन करके एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए। किल्ड अ ब्लैक हॉर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपने देखा कि कैसे 3 सिंपल सेंटेंसेस को एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, so far we have done 4 examples to make you understand how 2 or more than 2 simple sentences are combined into one simple sentence by using adjective or adjectival phrase। तो अभी तक हम 4 एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश किए कि कैसे 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग करके कंबाइन किया जाता है एक सिंपल सेंटेंस में। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो वी मूव फॉरवर्ड, वी कम on the example number 5। Just wait, let me rub it out। So example number 5 में हम लोग लर्न करेंगे उन 2 सिंपल सेंटेंसेस या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करना जिनको हम कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके कंबाइन कर सकते हैं। देखिए उन सिंपल सेंटेंसेस को पढ़िए और समझिए तो आपको पता चलेगा कि एंड कंजंक्शन का प्रयोग करके इन 2 सिंपल सेंटेंसेस को या 3 सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। सो आई राइट एग्जाम्पल फर्स्ट, यू सी एग्जाम्पल नंबर 5। Example number 5, I want to buy a book। I want to buy a book।
ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू बाई अ बुक। एग्जाम्पल नंबर 5 में फर्स्ट सेंटेंस है आई वॉन्ट टू बाई अ बुक। सेकेंड सेंटेंस है आई वॉन्ट टू बाई अ पेन आल्सो। आई वॉन्ट टू बाई अ पेन आल्सो। ओके स्टूडेंट्स, सो आई वॉन्ट टू बाई ए बुक, आई वॉन्ट टू बाई अ पेन आल्सो। ये दो सेंटेंस है। सेंटेंस में देखिए दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है, वर्ब भी सेम है, और जो इन्फिनेटिव वर्ब है टू बाई खरीदना वो भी सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एक बुक है, यहाँ पर एक पेन है। तो स्पीकर क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू बाई अ बुक, मैं एक बुक खरीदना चाहता हूँ। और दूसरे सेंटेंस में कह रहा है आई वॉन्ट टू बाई अ पेन आल्सो, मैं एक पेन भी खरीदना चाहता हूँ। यानी स्पीकर दो चीज़ बाई करना चाहता है, खरीदना चाहता है, बुक और पेन, और दोनों के लिए अलग अलग सेंटेंस का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना करके वो बोलता है कि आई वॉन्ट टू बाई अ बुक, आई वॉन्ट टू बाई अ पेन आल्सो, मैं एक बुक खरीदना चाहता हूँ और मैं एक पेन भी खरीदना चाहता हूँ। अपने आप और एंड कंजंक्शन का यहाँ सेंस आता है। तो एक सेंटेंस में वो कह सकता है स्पीकर कि मैं पेन, एक बुक और एक पेन खरीदना चाहता हूँ। एक ही सेंटेंस में हो गया, मैं एक बुक और एक पेन खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई अ बुक एंड अ पेन। दो सेंटेंस की आवश्यकता नहीं है, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके एंड कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए वह एक सिंपल सेंटेंस से इन दो सेंटेंसेस के भाव को, सेंस को व्यक्त कर सकता है। सो आइए हम एंड कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए दोनों सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सेम अर्थ को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। आई वांट टू बाई अ बुक एंड अ पेन। वांट टू बाई अ बुक, एंड लगा करके सिर्फ इतना ही लिखना है, पेन एंड अ पेन, एंड अ पेन। ये आपका न्यू सिंपल सेंटेंस बन गया। बाकी इन सब वर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम सेंस दोनों सेंटेंसेस का मिलाकर एक ही सेंटेंस से, एक ही सिंपल सेंटेंस से व्यक्त हो जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इसीलिए हमें सिंथेसिस का ज्ञान होना चाहिए कि जहाँ हम दो तीन तीन सेंटेंस का प्रयोग करके सेंस को व्यक्त कर रहे हैं, वहाँ हम एक सेंटेंस का प्रयोग करके भी सेंस को व्यक्त कर सकते हैं, एक ही सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करके भी सेंस को व्यक्त कर सकते हैं, यदि हमें रूल्स मालूम हैं। सेंटेंस का कम्बिनेशन करना, सेंटेंस को जोड़ना सुटेबल वर्ड्स के द्वारा आता है, तो हम जो सेंस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस का प्रयोग करके व्यक्त करते हैं, उसको हम एक ही सिंपल सेंटेंस के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यह हम तभी कर पाते हैं जब हमें सिंथेसिस के रूल्स मालूम होते हैं, सेंटेंसेस के कम्बिनेशन के रूल्स मालूम होते हैं, जो आप इस सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत सीख रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो जब यह आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो जो सेंस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा व्यक्त हो रहा है, उसको आप एक ही सिंपल सेंटेंस के द्वारा व्यक्त करने में सफल हो जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आइए वी डू वन मोर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6 एंड का ही प्रयोग करते हुए, मोहन वेंट टू लखनऊ। मोहन वेंट टू लखनऊ। मोहन वेंट टू लखनऊ, सोहन also went with मोहन। सोहन also went
विद मोहन। सेंटेंस को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि मोहन वेंट टू लखनऊ, मोहन लखनऊ गया। फर्स्ट सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है? मोहन लखनऊ गया। सेकेंड सेंटेंस में सोहन आल्सो वेंट विद मोहन, सोहन भी मोहन के साथ गया, सोहन भी मोहन के साथ गया। मोहन वेंट टू लखनऊ, मोहन लखनऊ गया। सोहन आल्सो वेंट विद मोहन, सोहन भी मोहन के साथ गया। यानी कहने का मतलब मोहन और सोहन दोनों लखनऊ गए। यही बात दो सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा व्यक्त की जा रही है। तो यदि आपको कंजंक्शन का प्रयोग मालूम है, कंजंक्शन के प्रयोग के द्वारा, एंड के प्रयोग के द्वारा किस प्रकार के दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है, यह आपको मालूम है, यह आप इंग्लिश ग्रामर में लर्न किए हैं, तो दो सेंटेंसेस के स्थान पर आप एक सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कंबाइन दीज टू सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस या फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दीज टू सेंटेंसेस वन सिंपल सेंटेंस एक्सप्रेसिंग द सेम मीनिंग, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि इन दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाइए या इन दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाइए जो सेम सेंस व्यक्त करता हो, तो आप सेंटेंस के भाव, अर्थ को समझकर कंजंक्शन एंड का प्रयोग करते हुए दोनों सेंटेंस को जब जोड़ देंगे तो एक नया सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन यह प्रयोग करने से पहले आपको सेंटेंस के सेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप सेंटेंस को आप कंबाइन कर पाएंगे और सेंटेंस के द्वारा जो भाव व्यक्त किए जा रहे हैं उस भाव को एक सिंपल सेंटेंस से आप व्यक्त कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस खुद ही बोल रहा है कि मोहन वेंट टू लखनऊ, मोहन लखनऊ गया। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि सोहन भी मोहन के साथ लखनऊ गया। तो अपने आप ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि मोहन और सोहन दोनों लखनऊ गए, तो मोहन एंड सोहन वेंट टू लखनऊ, एक सिंपल सेंटेंस आपने यूज कर दिया इसके स्थान पर, मोहन एंड सोहन वेंट टू लखनऊ। डियर स्टूडेंट्स, मार्कर की इंक थोड़ी फेड हो रही है, तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन करके भी क्लियर कर सकते हैं कि मैं क्या लिख रहा हूँ, उसको आप नोट कर लेंगे। सो आइए वन मोर एग्जाम्पल, द लास्ट एग्जाम्पल आई डू, एग्जाम्पल नंबर 7, जस्ट वेट। एग्जाम्पल नंबर 7 नोट करिए, आई टेक मिल्क, आई टेक मिल्क। स्पीकर बोल रहा है फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल नंबर 7 का, आई टेक मिल्क। सेकेंड सेंटेंस, आई टेक स्वीट्स। एंड थर्ड सेंटेंस, आई टेक बिस्किट्स आल्सो। बिस्किट्स आल्सो। सो ये तीनों सेंटेंस को देखिए, आई टेक मिल्क, स्पीकर कह रहा कि मैं दूध लेता हूँ। आई टेक स्वीट्स, मैं मिठाई लेता हूँ। आई टेक बिस्किट्स आल्सो, मैं बिस्किट भी लेता हूँ। प्रायः इस तरह के सेंटेंसेस में लास्ट में भी का सेंस ज़रूर आता है। तो कह रहा है कि मैं मिल्क लेता हूँ, मैं स्वीट लेता हूँ, मैं बिस्किट भी लेता हूँ। एक सेंटेंस में वो कह सकता है मैं मिल्क, स्वीट और बिस्किट लेता हूँ। एंड, कंजंक्शन एंड के प्रयोग के द्वारा इन तीनों सेंटेंस को जोड़े जा सकते हैं। तो जब तीन सेंटेंस जोड़ना होता है तो हम कामा का भी प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आई सब में कॉमन है तीनों सेंटेंस में, टेक वर्ब कॉमन है, मैं लेता हूँ, क्या क्या लेता हूँ, मिल्क, स्वीट्स एंड बिस्किट्स, यही आपको लिखना है। आई टेक मिल्क, स्वीट्स
एंड बिस्किट्स। लास्ट वाले को हम एंड से जोड़ देंगे, पहले में कामा का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपका जुड़ेगा, आई टेक मिल्क, स्वीट्स एंड बिस्किट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से ये सेंटेंस आपको एक सिंपल सेंटेंस में के द्वारा तीनों सेंटेंसेस के सेंस व्यक्त हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक न्यू सिंपल सेंटेंस बनाना, एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग करके और कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके आप आ गया होगा। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी डेवलप होगी और वर्ड पावर धीरे धीरे इन्हेंस होगी। और जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते आपको जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वर्ड पावर बढ़ जाएगी, तो आप जो भी सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे कंबाइन करने के लिए, उनके सेंस को समझकर आप उनको एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस में का ये लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 8 है। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस यहाँ से फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आएंगे तो वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस को आपको बताएंगे, समझाएंगे। उसके पहले आपसे मेरी ये सलाह है डियर स्टूडेंट्स, डियर लर्नर्स, कि आपके लिए मैं ये वीडियो लेक्चर्स जो बनाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, इसका आप लाभ लीजिए। मेरे जो नए व्यूअर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उनका स्वागत है आरसी इंग्लिश क्लासेस में। और यदि आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं, आपको लगता है कि इससे मुझे सहायता मिल रही है, आप सेल्फ स्टडी के द्वारा मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखकर इंग्लिश ग्रामर को समझने में यदि आपको हेल्प मिल रही है, तो आप मेरे वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, so bye bye for today. See you in the next video lecture again.